नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। परिसीमन पर तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। स्टालिन बोले, हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी, संसद में सीटें कम नहीं होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, राज्य में लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर शनिवार को 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की बैठक चेन्नई में हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में मीटिंग बुलाई, जिसमें 5 राज्यों के 14 नेता शामिल हुए। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और टीएमसी भी इसमें शामिल हुई। इस दौरान स्टालिन के नेतृत्व में एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसने परिसीमन पर प्रस्ताव पारित किया है कि 1971 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर रोक को अगले 25 साल तक बढ़ाया जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तबलीगी जमात के 10 लोग नेपाल डिपोर्ट, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए, हिरासत में लेकर दिया लीव इंडिया नोटिस। जी हां दोस्तों, राजस्थान की दौसा पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नेपाल के 10 लोगों को उनके देश डिपोर्ट कर दिया। पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लेकर शुक्रवार देर रात उन्हें भारत नेपाल बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया, जहां से उनको नेपाल भेजा जाएगा। दरअसल दोस्तों, डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि ये सभी लोग तबलीगी जमात के हैं, जो धार्मिक गतिविधियों के सिलसिले में 4 मार्च को नेपाल से भारत आए थे, लेकिन यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियां करने लगे। 5 पुरुष पापड़दा थाना क्षेत्र की मस्जिद में रह रहे थे, जबकि 5 महिलाएं दौसा शहर में अलग अलग घरों में रुकी हुई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कैच द रेन अभियान की आज पंचकुला में शुरुआत। प्रधानमंत्री ने हरियाणा को दी छठे वर्जन की जिम्मेदारी, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी आएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल दोस्तों, इस बार प्रधानमंत्री मोदी को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के छठे संस्करण का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करना है। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस बड़े अभियान के आयोजन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सैनी को सौंपी है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के छठे संस्करण का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 22 मार्च 2025 को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मंडोली जेल अधिकारी रिटायरमेंट के दिन हुए सस्पेंड, शुकेश चंद्रशेखर को दी थी घड़ी पहनने की इजाजत। जी हां दोस्तों, मंडोली जेल में विवादित ठग शुकेश चंद्रशेखर के संबंध में एक नया विवाद उभरा है। दरअसल दोस्तों, जेल प्रशासन ने मेडिकल ऑफिसर आर राठी को उनके रिटायरमेंट के दिन ही सस्पेंड कर दिया। दरअसल दोस्तों, यह कार्यवाही तब की गई है जब उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को जेल परिसर के भीतर घड़ी पहनने की इजाजत दी थी। दरअसल दोस्तों, शुकेश के लिए घड़ी अप्रूव करने का यह मामला तब सामने आया जब इसकी जांच की गई। दरअसल दोस्तों, मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने एक विस्तृत जांच के आदेश दिए। सूत्रों के अनुसार आर राठी के द्वारा दी गई सिफारिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नागपुर हिंसा में घायल एक शख्स की मौत। फडणवीस बोले, नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाएंगे। जी हां दोस्तों, औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के बाद 17 मार्च को नागपुर में हिंसा हुई थी। घटना के 5वें दिन शनिवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली जाएगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को जल्द ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उनके खिलाफ कठोर से कठोर धाराएं लगाई जाएंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी खुला, किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से बंद था। पंजाब सरकार की मीटिंग में नहीं गए किसान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन की वजह से 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी शुक्रवार से खुल गया। यहां से दिल्ली पटियाला हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। हरियाणा पुलिस ने 20 मार्च को ही यहां से सीमेंट की बैरिकेडिंग हटा दी थी। पंजाब की तरफ से ट्रोलियां हटाने में समय लग गया। पंजाब पुलिस ने अंबाला और पटियाला के बीच शंभू बॉर्डर को 20 मार्च को ट्रैफिक के लिए खोल दिया था। इसके बाद दिल्ली अमृतसर जम्मू हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई। पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को ये दोनों बॉर्डर किसानों से खाली कराए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जज के बंगले से कैश मिलने का मामला। जस्टिस वर्मा का नाम 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले में भी आया था। 2018 में सीबीआई ने एफआईआर की थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में कार्यवाही शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने शुक्रवार को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना को सौंप दी। अब कॉलेजियम इस पर आगे की कार्यवाही करेगा। इससे पहले 2018 में भी गाजियाबाद की संभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद में सरकार बोली, चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं। लद्दाख में उसने 2 नए कस्बे बना लिए, हमने डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध जताया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि भारत को चीन के 2 नए काउंटी यानी कि कस्बे बनाने की जानकारी मिली है, जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है। सरकार ने कहा है कि इसका डिप्लोमेटिक तरीके से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि भारतीय जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया गया है।
नए काउंटी बनाने से न तो उस इलाके पर भारत की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही इससे चीन के अवैध और जबरन कब्जे को कोई वैधता मिलेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम एनआईटी छात्रा का आरोप, प्रोफेसर ने जांग छुई, पेट पर हाथ फेरा, अश्लील गाने दिखाए, स्टूडेंट को चैम्बर में बुलाया था, गिरफ्तार हुआ। जी दोस्तों, असम के सिलचर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी टीचर की पहचान कोटेश्वर राजू धेनुकोडा के रूप में हुई है। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। पीड़ित छात्रा की शिकायत के मुताबिक प्रोफेसर ने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा और मुझसे पूछा कि मुझे कम अंक क्यों मिले। उसने मेरा हाथ पकड़ना शुरू कर दिया और मेरी उंगलियों को छुआ। फिर उसने धीरे धीरे मेरी जांघों को पकड़ लिया। छात्रा ने बताया कि फिर उसने मेरे सामने अपने कंप्यूटर में अश्लील गाने बजाने शुरू कर दिए। मेरे पेट को छुआ और रगड़ा। मैं रोने लगी लेकिन वह नहीं रुका। उसने कहा कि पैरों को फैलाकर बैठो। इसके बाद उसने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। इतने में मेरे दोस्त का फोन आ गया और मैं वहां से भाग निकली। दोस्तों, घटना पर स्टूडेंट्स के हंगामे के बाद प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का मणिपुर दौरा, जस्टिस गवई बोले हम आपके साथ हैं। जस्टिस कोटेश्वर सिंह बोले एक दिन मणिपुर समृद्ध होगा। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह वाला प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर पहुंचा। मंत्रिमंडल ने चूराचांदपुर में मणिपुर की जातीय हिंसा के विस्थापितों से मुलाकात की, राहत शिविरों का दौरा भी किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल विष्णुपुर के मोईरांग कॉलेज पहुंचा। वहीं दोस्तों, जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि एक दिन मणिपुर समृद्ध होगा। हमें अपने संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। मणिपुर में एक दिन शांति स्थापित होगी और वह सफल होगा। हमें मिलकर यहां राहत पहुंचाने का काम करना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में भगोड़े जाकिर नाइक की मेहमान नवाजी पर भड़का भारत, सुना दी खरी खरी। जी हाँ दोस्तों, भारत के भगोड़े धर्म प्रचारक जाकिर नाइक ने पाकिस्तान की यात्रा की। उसका पाकिस्तान में खूब स्वागत किया गया। वहीं जाकिर नाइक ने इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से भी मुलाकात की, जिस पर चिंता जताते हुए भारत ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की है। दरअसल दोस्तों, ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत की वांटेड लिस्ट में शामिल जाकिर नाइक को पनाह देने के पीछे पाकिस्तान का नजरिया साफ पता चलता है। वहीं शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रणदीप जायसवाल ने भारत में जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की मांग के बीच पाकिस्तान में उनके स्वागत को लेकर सवाल किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लंदन का हिथ्रो एयरपोर्ट 18 घंटे बाद खुला। ब्रिटिश एयरवेज का विमान लैंड हुआ। बंद से 1300 फ्लाइट्स प्रभावित। पावर स्टेशन में लग गई थी आग। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हिथ्रो एयरपोर्ट 18 घंटे के बाद खुल गया। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट यहां पर लैंड हुई। दरअसल एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में गुरुवार रात आग लग गई थी, जिससे एयरपोर्ट का ऑपरेशन बंद करना पड़ा था। बंद के चलते 1350 फ्लाइट्स सस्पेंड हुई, जिनसे 2,91,000 पैसेंजर्स प्रभावित हुए। आग वेस्ट लंदन के हैंस में लगी थी। इस वजह से 5000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। ब्रिटेन की काउंटर टेररिज्म पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सब स्टेशन पर लगी आग के पीछे किसी का कोई गलत इरादा तो नहीं था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बॉक्सर स्वीटी बुरा को पुलिस ने थाने में बैठाया, जमानत के बाद ही छोड़ा। हिसार के महिला थाने में कबड्डी प्लेयर पति को पीटा था। जी दोस्तों, हरियाणा के इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर व नेशनल टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा से हिसार के महिला थाने में मारपीट के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने मारपीट के आरोप में इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बोरा, उनके पिता महेंद्र सिंह और मामा सत्यवान को शुक्रवार को पूरा दिन थाने में बैठाए रखा। सदर थाना पुलिस ने तीनों को तब तक नहीं जाने दिया जब तक उनकी जमानत नहीं हुई। इसके बाद शाम को थाने में जमानत के कागज पेश कर ही तीनों को घर जाने दिया गया। दरअसल दोस्तों, सदर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह ने बताया कि स्वीटी बुरा उनके पिता और मामा को जांच में शामिल करने के लिए बुलाया गया था। 3 से 4 दिन में पुलिस कोर्ट में चालान पेश कर देगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सपा सांसद बोले हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी की। भाजपा बोली ये सपा के संस्कार। जी हां दोस्तों, सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा है कि भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। बाबर को कौन लाया? बाबर को बाबा भारत में ही इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय होना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। रामजी लाल ने ये बातें शुक्रवार को राज्यसभा में कही। सपा सांसद के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया। एक्स पर लिखा कि सपा के नेता अपने संस्कारों के अनुरूप तुष्टीकरण की सियासत में इस कदर डूब चुके हैं कि वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए भारतीय महापुरुषों को अपमानित करने में जरा सा भी परहेज नहीं करते हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेलगावी में बस कंडक्टर से मारपीट का मामला, कन्नड़ संगठनों ने आज कर्नाटक बंद बुलाया, मराठी में बात नहीं करने पर की गई थी मारपीट। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के बेलगावी में 21 फरवरी को मराठी में बात नहीं करने पर कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन KRTC के बस कंडक्टर को लोगों ने पीट दिया था, जिसके बाद कन्नड़ और मराठी भाषी लोगों के बीच लगातार विवाद चल रहा है। इस घटना के विरोध में 22 मार्च को कर्नाटक बंद बुलाया गया है। इस दौरान ऑटो, टैक्सी और निजी बस सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि राज्य परिवहन KSRTC और BMTC की बसें सामान्य रूप से चलती रहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ला कार तोड़ने वालों को जेल भेजेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कहा यह कैपिटल हिल दंगे से भी बदतर, दोषियों को सजा के लिए खतरनाक अल सल्वाडोर जेल में भेजा जाएगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को टेस्ला की कारों में तोड़फोड़ करने वालों को चेतावनी दी है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो भी लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे उन्हें अल सल्वाडोर की जेल में भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर लिखा, मैं उन बीमार आतंकी गुंडों को 20 साल की जेल की सजा मिलते हुए देखना चाहता हूं जो टेस्ला की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद उन्हें अल सल्वाडोर की कुख्यात जेल में सजा दी जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लाइफ लीडरशिप और 70 घंटे काम, गौर गोपाल दास ने बताया कॉर्पोरेट लाइफ का सक्सेस फंडा। जी हां दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास ने कहा है कि केवल रणनीति बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे लागू करने के लिए सही दृष्टिकोण भी उतना ही जरूरी है। आपके पास सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास आंतरिक शक्ति, धैर्य और मानसिक लचीलापन नहीं है तो इसका आपके ऊपर कोई फायदा नहीं होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। MP, UP सहित 20 राज्यों में बारिश की संभावना, तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट, ओडिशा में भी गर्मी से राहत मिलेगी। जी हां दोस्तों, देश के 20 राज्यों में शनिवार को बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से मौसम बदल गया। दामोह, सागर, मंडला, डिंडोरी और सिंगरौली समेत कई जिलों में बारिश हुई। प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कई जिलों में मौसम बदल रहा है। जयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर समेत कई शहरों में शुक्रवार को बादल छाए। आज से मौसम साफ हो जाएगा। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में तूफान और तेज बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 31 मार्च तक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश का मौका, 1 अप्रैल से स्कीम बंद, इसमें मिल रहा 7.5% ब्याज। जी हां दोस्तों, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश करने के लिए अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही है खास इन्वेस्टमेंट स्कीम 1 अप्रैल 2025 से बंद हो रही है। दरअसल दोस्तों 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम में पैसा नहीं लगाया जा सकेगा। 1 फरवरी 2023 को पेश बजट में सरकार ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। वहीं योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से 2 साल के लिए की गई थी, यानी कि 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम के 2 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक का ही आपके पास मौका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में 75,000 बेटियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ही जगह एक ही समाज की बहनों के सामूहिक राज से गिनीज बुक में जगह मिली। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद जिले के धोलेरा में ठाकर धाम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान गुरुवार को भरवाड़ समाज की 75,000 बेटियों ने पारंपरिक परिधान में सामूहिक हुंडो रास डांस किया। एक ही जगह और एक ही समाज की बहनों के सामूहिक रास करने के चलते इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया जीनेस फाउंडेशन के CEO पावन सोलंकी ने कार्यक्रम में महंत राम बबू को प्रमाण पत्र सौंपा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोना चांदी हुआ महंगा, चांदी में रही गिरावट। सोना 1326 रुपए बढ़कर 88,169 पर पहुंचा। चांदी 98,322 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने के दाम में बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 15 मार्च को सोना 86,843 रुपए पर था, जो कि अब 88,169 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह इसकी कीमत 1326 रुपए बढ़ गई। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में इस हफ्ते गिरावट रही। पिछले शनिवार को चांदी 98,322 रुपए पर थी, जो कि अब 97,620 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इसकी कीमत में इस हफ्ते 702 रुपए की गिरावट देखी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल में 26 मार्च तक मौसम साफ, पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ेगा। बर्फ वाले क्षेत्रों में पर्यटकों की बड़ी रौनक। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 26 मार्च तक प्रदेश भर में अधिकतम स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि IMD का पूर्वानुमान है कि लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। बड़ी संख्या में पर्यटक भी बर्फ का आनंद लेने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। 2 सप्ताह तक यहाँ पहाड़ बर्फ से ढके रहने की संभावना है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को होगा फायदा, बिल गेट्स ने कहा। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। गुरुवार को मुंबई में एक इवेंट में बिल गेट्स ने यह बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के इनोवेशन की तेज गति की भी सराहना की। बिल गेट्स ने कहा कि 2047 तक देश का विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना न केवल भारत को बदल देगा बल्कि दुनिया पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि फैक्ट यह है कि भारत में हेल्थ और एजुकेशन जैसे प्रमुख सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है। इससे बहुत सकारात्मक गतिशीलता पैदा हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में महायज्ञ में आए ब्राह्मणों पर फायरिंग, लखनऊ के ब्राह्मण को लगी गोली, गुस्साए ब्राह्मणों ने तोड़फोड़ पथराव किया, बासी खाने पर झगड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महायज्ञ में आए ब्राह्मणों पर शनिवार सुबह 9:30 बजे आयोजकों के सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग कर दी, जिसमें लखनऊ से आए ब्राह्मण आशीष तिवारी को गोली लग गई। इससे ब्राह्मण भड़क गए। इसके बाद उनकी और आयोजकों के हायर निजी एजेंसी के सुरक्षा गार्डों के बीच मारपीट हुई। इसमें लखीमपुर के रहने वाले प्रिंस शुक्ला भी जख्मी हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों ब्राह्मण भड़क गए। वह यज्ञशाला से बाहर निकले और तोड़फोड़ व पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए ब्राह्मणों ने महायज्ञ की यज्ञशाला का मुख्य द्वार तोड़ दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पानीपत में पंचायत के बीच जेजेपी नेता का मर्डर, माथे से गोली आर पार की, चचेरे भाई समेत 2 घायल, साडू साली का विवाद सुलझाने पहुंचे थे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पानीपत में शुक्रवार रात करीब 8:15 बजे जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता रविंद्र मिन्ना की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने नेता के साथ उसके चचेरे भाई विनीत और एक अन्य व्यक्ति विनय पर भी फायरिंग की। ये दोनों घायल हैं। मिन्ना को एक गोली माथे पर और एक पेट में लगी थी। माथे पर लगी गोली आर पार हो गई। मिन्ना पर यह हमला पंचायत के दौरान हुआ था। साली के ससुराल के झगड़े को निपटाने के लिए मिन्ना पंचायत में पहुंचे थे। इसी दौरान साडू के जीजा ने उन पर फायरिंग कर दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नकल के कारण रद्द आरओईओ परीक्षा कल होगी। 26 जिलों में 1318 सेंटर पर होगा एग्जाम। करीब 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट रजिस्टर्ड। जी हां दोस्तों, आरपीएससी की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्व अधिकारी आरओ ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ईओ ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 वापस 23 मार्च को आयोजित करवा रही है। परीक्षा के लिए करीब 4,37,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं। परीक्षा एक पारी में होगी, जिसके लिए अजमेर सहित 26 जिला मुख्यालयों पर 1318 सेंटर बनाए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, आयोग ने 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए आरओ और ईओ भर्ती परीक्षा करवाई थी। इसमें 1,96,483 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में हमास समर्थक भारतीयों पर एक्शन के बाद गाइडलाइन। भारत बोला अमेरिकी कानून माने स्टूडेंट। अब तक एक छात्रा डिपोर्ट, रिसर्चर हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि छात्र अमेरिकी कानूनों का पालन करें। दरअसल अमेरिकी सरकार विदेश नीति का विरोध करने वाले छात्र कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है। इसे देखते हुए सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईपीएल का पहला खिताब कौन सी टीम ने जीता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हो उस टीम का नाम जिसने कि आईपीएल का पहले सेशन का खिताब जीता था, तो जल्दी से उस टीम का नाम करो, उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।